2.5 साल पूरे पीपल्स पार्टी ने बड़ा ओहदा मांग लिया, नून लीग पर शदीद दबाव। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर अहम पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं और इस बार मरकज में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाला मुबैना 2.5 साल मुआहदा है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा देने का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के वक्त एक मुबैना मुआहदा हुआ था, जिसके तहत पहले 2.5 साल स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास रहना था, जबकि 2.5 साल मुकम्मल होने के बाद ये ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाना था। अब ज़राए का यह दावा है कि पीपल्स पार्टी ने उसी मुबैना मुआहदे की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से स्पीकरशिप देने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली के लिए 3 नाम ज़ेर गौर बताए जा रहे हैं। उनमें राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफा शाह शामिल हैं। अगर ये पेशरफ्त दुरुस्त साबित होती है तो कौमी असेंबली की सियासत में एक अहम तब्दीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पीकर का ओहदा पार्लिमानी निज़ाम में इंतहाई अहम समझा जाता है। अब यहाँ एक और अहम नुक्ता सामने आता है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सिर्फ स्पीकर के ओहदे से मुतालिक ही मुबैना 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी एक मुआहदा मौजूद था। बताया जा रहा है कि अगले 2.5 साल चेयरमैन सेनेट का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास रहना था, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा पीपल्स पार्टी को ही मिलना था। अगर दोनों जमातों के दरमियान वाकई ऐसा मुआहदा मौजूद है और इस पर अमल दरामद होता है तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर ताकत का तवाजुन एक नए अंदाज में सामने आ सकता है। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक और अहम खबर भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम दिया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून से इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। तहम ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ये तमाम मामलात एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान सियासी मामलात इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तहम एक बार फिर याद रखना जरूरी है कि स्पीकरशिप, उम्मीदवारों के नाम, मुबैना 2.5 साल मुआहदे, जुडिशल कमीशन के लिए नाम और आजाद कश्मीर इंतखाबात की इंक्वायरी से मुतालिक ये तफसीलात ज़राए से मंसूब हैं और इनकी सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई। अब असल सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून वाकई पीपल्स पार्टी को स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा देने पर आमादा हो जाएगी? क्या मुबैना 2.5 साल फॉर्मूले पर अमल दरामद होगा? और अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में से किसी एक को स्पीकर मुंतखब किया जाता है तो कौमी असेंबली की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इन सवालात के जवाबात आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकरशिप के मुबैना मुतालबे की खबर ने मुल्क की सियासत पे एक नई बहस छेड़ दी है और अगर ज़राए की ये इत्तलात दुरुस्त साबित हुई तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी मामलात मजीद अहमियत इख्तियार कर सकते हैं।